इंसान को हमेशा से 2 चीज़ें अंधी कर देती है, एक बहुत ज़्यादा दौलत और एक बहुत ज़्यादा हवस। हवस जिस्म की हवस होती है, जब वो इंसान के दिमाग के ऊपर चढ़ जाती है, तो इंसान को नज़र ही नहीं आता कि मैं क्या करने लगा हूँ और कितना बड़ा जुर्म करने लगा हूँ। ये भी स्टोरी कुछ इस तरह की है कि जब दिमाग के ऊपर हवस चढ़ी, तो सामने वाले बंदे को नज़र ही नहीं आया कि मैं कौन-सा और कितना बड़ा जुर्म और किसके साथ कर रहा हूँ। ये स्टोरी है क्या? चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ कन्हैया सिंह केस के बारे में। इस केस की शुरुआत होती है 29 जून 2022 बुध का दिन होता है कि एक बंदा जिसका नाम कन्हैया सिंह है और ये बिहार के आदित्यपुर के रहने वाला है। ये अपने शहर का एक जाना-माना ठेकेदार है और मलखान सिंह जो कि कांग्रेस का नेता है, वो इसका साला है और वो 3 दफ़ा एमएलए रह चुका है। अब ये एक बड़ा बंदा है, बड़ा ठेकेदार है, इसके दुश्मन वगैरह भी हैं और ये शहर में काफ़ी रौब और दबदबे के साथ रहता है। इसके सिक्योरिटी गार्ड भी इसके साथ होते हैं, नौकर-चाकर भी इसने रखे हुए हैं और काफ़ी बड़ा बिज़नेसमैन भी है। इसकी उम्र 50 साल के करीब है। एक दिन ये अपने आदित्यपुरा इलाके से 5 किलोमीटर दूर सावना इलाके में एक मीटिंग के ऊपर जाता है। इसके साथ इसका ड्राइवर होता है और इसका सिक्योरिटी गार्ड होता है। ये अपनी बीवी अर्चना सिंह को फ़ोन करता है कि रात मैं घर लेट आऊँगा, इस वजह से तुम मेरा इंतज़ार ना करना। तकरीबन 9-10 बजे मैं घर आ जाऊँगा, तुमने परेशान नहीं होना। इसकी बीवी अर्चना सिंह कहती है ठीक है और ये उस मीटिंग के लिए चला जाता है। रात ये साढ़े 9-10 बजे घर मीटिंग के लिए आता है। इसका जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो तो इसी की बिल्डिंग के नीचे एक कमरे में रहता है और इसका जो ड्राइवर होता है वो इसी की बिल्डिंग के सामने एक रेंट के ऊपर कमरा उसने लिया होता है और वहाँ पे रह रहा होता है। ये अपनी घर की बिल्डिंग चढ़ के ऊपर जाता है और दूसरी मंजिल के ऊपर जाता है, जाके अपनी बेल बजाता है कि इसी दौरान जो इसका ड्राइवर होता है वो वापस मेन रोड के ऊपर आके सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जा चुका होता है अपने कमरे की साइड के ऊपर और जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो अभी नीचे ही ग्राउंड फ्लोर के पास खड़ा होता है कि इतनी देर में एक गोली चलने की आवाज़ आती है। सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे देख रहा होता है कि ये गोली किधर से चली, किस गोली चलने की आवाज़ आई और जो इसका ड्राइवर अपने कमरे के पास पहुँच चुका था, वो भी भाग के वापस आता है और सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रहा होता है कि भाई ऐसे लगता है जैसे बिल्डिंग के अंदर ही गोली चली है। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतनी देर में 3 बंदे ऊपर से नीचे आए। उन लोगों ने अपने मुँह को लपेटा हुआ था। वो इनके सामने आए, इन लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश करी लेकिन उन लोगों ने खंजर वगैरह निकाल लिए और पिस्टल निकाल लिए, इनको दिखा के, इनको धक्के दे के यहाँ से वो भाग गए। अब ये लोग जल्दी-जल्दी ऊपर जाते हैं कि देखें जाके क्या हुआ है। इसी असना में घर से चीखने की आवाज़ आती है कि इस कन्हैया सिंह की बीवी अर्चना चीख रही होती है कि जल्दी-जल्दी आओ तुम्हारे मालिक को गोली लगी। ये लोग भाग के ऊपर जाते हैं, क्या देखते हैं कि कन्हैया सिंह के माथे के ऊपर गोली लगी हुई है और वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। खैर ये फिर भी जल्दी-जल्दी रेस्क्यू की टीम मँगवाते हैं और इसे उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि ये कन्हैया सिंह इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। दूसरी तरफ इसका जो साला मलखान सिंह होता है, वो शहर में ऐलान करता है कि अगर कोई भी कातिल के बारे इन्फॉर्मेशन देगा तो उसे 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। ये शहर के बड़े पॉलिटिशियन घराने का मसला था, इस वजह से बड़े-बड़े डीएसपी, एसपी सब लोग अपने काम के ऊपर लग जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनसे पूछ-गूछ करी जाती है कि तुम लोगों ने अपने मालिक को ज़रूर कत्ल करवाया होगा। वो कहते हैं भाई हमारा कोई हाथ नहीं, हम तो नीचे खड़े हुए थे, ऊपर से गोली चलने की आवाज़ आई, वो 3 कातिल नीचे आए और भाग के गए चले। यहाँ पे जब पुलिस वाले जाके चेक करते हैं तो पता चलता है कि इस बिल्डिंग में कोई कैमरा वगैरह भी नहीं लगा हुआ। हालाँकि इस बिल्डिंग में बड़े अमीर लोग रहते थे और दूसरी तरफ इस बिल्डिंग का कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं। पुलिस ये देख के हैरान हो जाती है कि शहर के इतने बड़े नेता और बड़े-बड़े पॉलिटिशियन इस बिल्डिंग में रहते हैं, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन इस बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन कोई कैमरा नहीं लगा हुआ और कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं। ये देख के पुलिस बड़ी हैरान होती है। दूसरी तरफ पुलिस दाएँ-बाएँ के कैमरे चेक करती है, तो एक कैमरा काफ़ी दूर लगा होता है, उसमें नज़र आता है कि एक बंदा वहाँ से भाग के जा चुका है और वो जा रहा है। उस कैमरे में ये चीज़ नज़र आती है कि वो बंदा जा रहा है लेकिन उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आता चूँकि रात का टाइम होता है और वो दूसरी साइड से आ रहा होता है, इस वजह से उसकी बैक साइड ही नज़र आ रही होती है। खैर पुलिस को ये तो अंदाज़ा हो जाता है कि बंदे ने किस कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसकी कद-काठी क्या थी और उसकी उम्र तकरीबन कितनी लग रही थी। ये सारा कुछ पता करने के बाद पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन को दूसरी तरफ लेके आती है और ये जानने की कोशिश करती है कि इतना बड़ा ठेकेदार है तो ज़रूर शहर में किसी न किसी के साथ इसकी दुश्मनी तो होगी। अनकरीब ही इसका किसी के साथ कोई मसला तो नहीं हुआ, ये जानने की कोशिश करती है और इसी दिनों में 10 शहर के बड़े-बड़े लोगों को और कत्ल किया गया था। यहाँ पे जितने भी लोग बेल लेके बाहर आए हुए थे,
या जो भी लोग बाकी जुर्मों में एक्टिव थे, सब लोगों के नाम पुलिस सामने मीडिया के लेती है कि इन लोगों के ऊपर हमें शक है। ये भी पुलिस इसलिए ले रही होती है कि असल कातिल जो होते हैं, उनको पता ना चल जाए कि पुलिस हमें पकड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस इसका मोबाइल हिस्ट्री लेती है, मोबाइल का सारा डाटा निकलवाती है कि इसने आखिरी दफ़ा किसको कॉल करी। पता चलता है कि ये अपनी बेटी और बीवी ही को कॉलें कर रहा था, उन्हीं के साथ इसका राब्ता था। इसको किसी बंदे ने थ्रेट नहीं किया हुआ था, किसी की कोई धमकी नहीं आई हुई थी। फिर इसकी फेसबुक का लास्ट सीन सामने आता है, उसमें इसने एक पोस्ट अपलोड कर रखी थी जिसमें इसने मौत के बारे बातें कर रखी थी कि 2-4 दिन का मैं मेहमान हूँ, मैंने मर जाना है, मरने के बाद भी ये दुनिया चलती रहनी है, सारा कुछ ऐसे होना है, इस तरह के कोई 2-4 अल्फाज लिखे हुए थे। इस चीज़ से पुलिस को अंदाज़ा लगता है कि शायद इसे कोई धमकियाँ दे रहा था, जिस वजह से इसे पहले अंदाज़ा हो चुका था कि मुझे कोई कत्ल करने वाला है। लेकिन पुलिस के सामने कोई भी चीज़ नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ पुलिस वो जो कातिल जा रहा था, एक कैमरे में नज़र आया था, उसकी पहचान करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि उस लड़के का नाम निखिल कुमार गौतम है। अब पुलिस उसके बारे पूरा डाटा निकलवाती है तो पता चलता है कि ये पहले भी कत्ल करने के मुकदमों में गिरफ्तार हो चुका है। एक बंदे को इसने पहले भी कत्ल करने की कोशिश करी थी और ये इसमें गिरफ्तार था और उसके बाद बेल हुई इसकी, बेल के ऊपर ये बाहर आया हुआ था। अब पुलिस इस बंदे का नाम नहीं लेती ताकि इस बंदे को शक ना हो, किसी और का नाम ले देती है और लोगों का काफ़ी नाम लेने के बाद मीडिया के ऊपर ये चीज़ें जब ये लड़का देखता है तो ये वापस इस अदितापुर में आता है, तो पुलिस इस निखिल कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इससे पूछ-गूछ करी जाती है और इसका मोबाइल लेके उसमें लास्ट कॉल चेक करी जाती है कि इसने किसको फ़ोन किए और क्या बताया होगा। तब इसके फ़ोन से एक लड़के का नंबर निकलता है जिसका नाम होता है राजवीर सिंह। अब पुलिस इस राजवीर सिंह के बारे में इससे पूछती है तो ये बता देता है कि हाँ, ये मेरा साथी था, इसने ही मुझसे कत्ल करवाया। अब पुलिस इस राजवीर सिंह का नंबर ट्रेसिंग के ऊपर लगा देती है तो पता चलता है कि ये अपने चचा के फार्म हाउस कोलकाता गया हुआ है। पुलिस वहाँ पे जाती है और जाके इसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इसको आदित्यपुर थाने में लेके आया जाता है और इसकी इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। इससे इसका मोबाइल लिया जाता है और इससे पूछ-गूछ करते हैं। जब इसके मोबाइल को चेक करते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि इसका एक लड़की के साथ राब्ता है, इसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम अपर्णा सिंह है। अब पुलिस इससे पूछती है ये अपर्णा सिंह कौन है? दूसरी तरफ पुलिस उसका हिस्ट्री निकालती है तो पता चलता है ये अपर्णा जो है ये तो इस कन्हैया सिंह की बड़ी बेटी है। अब केस का रुख ही घूम जाता है। यहाँ पे सबसे पहले पुलिस को शक घर वालों के ऊपर आना शुरू हो जाता है। पहले ये था कि पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर को गिरफ्तार कर रखा था। घर वालों ने सिफारिशें कर के बोला कि ये सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर तो बड़े पुराने हमारे वफादार हैं, इन लोगों ने हमारे बाप को कत्ल नहीं किया, इन लोगों को रिहा कर दो। घर वालों के कहने के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर को छोड़ा गया था। लेकिन अब क्या था, घर की बड़ी बेटी का ही नाम सामने आना शुरू हो जाता है। पुलिस जाती है, अपर्णा सिंह जो होती है उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। ये निखिल कुमार पहले ही पुलिस की हिरासत में था। दूसरी तरफ ये राजवीर सिंह भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पे एक स्टोरी सामने आती है। स्टोरी कुछ यूँ होती है कि जब ये अपर्णा सिंह 8 क्लास में पढ़ रही थी, तो इसका एक स्टूडेंट दोस्त था जो 10 क्लास में पढ़ रहा था, उसका नाम राजवीर सिंह था। वही राजवीर जो अब गिरफ्तार हो चुका है। इन दोनों की आपस में दोस्ती होती है और बाद में प्यार हो जाता है। ये राजवीर सिंह जो है ये भी काफ़ी खाते-पीते घर का है, बड़ा अमीर-कबीर लड़का है और ये इन्हीं अपर्णा सिंह के ही मोहल्ले में रहता था। लेकिन अब इनका मकान दूसरे टाउन में है और इन लोगों ने अपना ज़ाती मकान छोड़ के वहाँ पे रेंट के ऊपर मकान लिया हुआ है। उसकी वजह कुछ यूँ थी कि जब इस अपर्णा का और राजवीर की दोस्ती होती है, मोहब्बत में बदलती है और 2 साल तक इनका ये सिलसिला चलता रहता है। 2 साल बाद जब ये अपर्णा 10 क्लास में होती है तब इसके बाप को पता चल जाता है कि मेरी बेटी का राजवीर सिंह के साथ चक्कर चल रहा है। तब वो अपनी बेटी को काफ़ी डाँटता है और समझाता है कि इस लड़के से पीछे हट जाओ वरना तुम बड़ा पछताओगी। दूसरी तरफ इसका बाप जो कन्हैया सिंह था वो एक पॉलिटिशियन का बहनोई भी था और शहर का एक बड़ा ठेकेदार भी था, लिहाजा वो इस राजवीर सिंह के घर जाता है और मोहल्लेदारों के सामने इसके घर वालों को काफ़ी बेइज्जत करता है, इसकी बहनों को गालियाँ वगैरह निकालता है, इसके बाप और माँ को भी काफ़ी गालियाँ निकालता है और बुरा-भला कहता है और इनको बोलता है कि तुम लोग ये मोहल्ला छोड़ के चले जाओ वरना मैं तुम लोगों को कत्ल करवा दूँगा। लिहाज़ा ये राजवीर सिंह जो था ये और इसकी फैमिली ये मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्ले में जाके
रेंट के ऊपर मकान लेके रह रहे होते हैं। इस वजह से इस राजवीर सिंह को बड़ा गुस्सा होता है। इस राजवीर सिंह के जानने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम निखिल कुमार होता है। ये राजवीर का दोस्त होता है। ये जब भी इस कन्हैया सिंह के मोहल्ले से गुजरता है, ये कन्हैया सिंह इसे रोक लेता है और इसे भी काफ़ी धमकियाँ लगाता है कि खबरदार तू अगर दोबारा इस मोहल्ले से गुजरा। चूँकि इसका बैकग्राउंड भी काफ़ी ख़राब था, ये काफ़ी गरीब घर का लड़का था, लेकिन इसके ऊपर 2-3 एफआईआर हो चुकी थी। इसका बैकग्राउंड जो था वो काफ़ी ख़राब था एफआईआर होने की वजह से। जिस वजह से ये कन्हैया सिंह इसे रोकता था कि तुम्हारा बैकग्राउंड सही नहीं है, तुम काफ़ी गलत काम कर चुके हो, तुम्हारे ऊपर एफआईआर भी है, इस वजह से तुम इस मोहल्ले में ना आया करो। इस वजह से इस निखिल सिंह को भी इसके ऊपर काफ़ी गुस्सा था। दूसरी तरफ ये राजवीर सिंह जो होता है, ये निखिल सिंह से एक दिन मिलता है और इसे बताता है कि यार मैं अपर्णा से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उसका बाप कन्हैया सिंह जो है वो मुझे बार-बार धमकियाँ लगाता है, तो मैं उसे कत्ल करवाना चाहता हूँ। ये निखिल सिंह जो होता है ये भी कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ जब इस कन्हैया सिंह ने राजवीर सिंह को रोका था और इसको अपने मोहल्ले से निकाल दिया था, तब राजवीर ने इसकी बेटी अपर्णा से राब्ता भी तोड़ दिया था और उससे बिल्कुल अलग हो गया था, उसका फ़ोन भी नहीं सुनता था। तब इसकी बेटी अपर्णा ने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में ये चूहे मार गोलियाँ लेके खड़ी हुई थी और राजवीर को बोल रही थी कि देखो यार तुम मुझसे बात करनी शुरू कर दो, अगर तूने मुझसे बात ना करी तो ये मैं गोलियाँ खा के मर जाऊँगी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अब जब ये वीडियो राजवीर सिंह देखता है तो वो अपर्णा से राब्ता कर लेता है। चूँकि वो मजबूर होता है कि एक तरफ तो ये मर रही है, अगर ये मर गई है तब भी इसके बाप ने मुझे नहीं छोड़ना। अगर मैंने इससे राब्ता भी रखा तब भी इसके बाप ने मुझे नहीं छोड़ना। तो अब वो सोचता है कि इसके बाप ने मेरी इतनी बेइज़्ज़ती करी और मेरे घरवालों की इतनी इंसल्ट करी पूरे मोहल्लेदारों के सामने। अब इसकी बेटी भी बार-बार बोल रही है कि मेरे साथ राब्ता रखो वरना मैं मर जाऊँगी। वो ये वीडियो भी सँभाल के रख लेता है और अपर्णा से राब्ता कर लेता है। राब्ता करने के बाद अपर्णा इसे बोलती है कि देखो राजवीर, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, हमारे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। अगर मेरा बाप भी हमारे रास्ते में आया तो मैं उसे भी तुम्हारे साथ मिलके कत्ल करवा दूँगी। अब इस राजवीर ने भी अपने दोस्त निखिल कुमार से राब्ता किया हुआ था और ये बात करी हुई थी कि मैंने अपर्णा के बाप को कत्ल करवाना है। अब ये राजवीर जो होता है ये निखिल कुमार को बोलता है कि यार तुम ना उसे जाके कत्ल कर दो। तो निखिल कुमार कहता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है। ये राजवीर कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूँगा। ये 5,000 रुपया और अपना एक दोस्त जिसका नाम सौरभ होता है उससे एक देसी कट्टा लेके इस निखिल कुमार को देता है। अब अपर्णा भी इस चीज़ को समझती थी कि 5,000 रुपए के लिए निखिल कुमार ने मेरे बाप को कत्ल नहीं करना। इसकी कुछ अरसा पहले बर्थडे गुजरी थी, उस बर्थडे के ऊपर इसके बाप ने इसे एक हीरे की अंगूठी गिफ्ट की थी। इस अपर्णा ने वो हीरे की अंगूठी निकाली और राजवीर अपने आशिक को दे दी और बोली कि निखिल को ये हीरे की अंगूठी दे देना, ये लाख रुपए की कम से कम सेल हो जाएगी। उसे बोलना ये सेल कर ले और मेरे बाप को मार दे। उसके बाद जब मेरा बाप कत्ल हो जाएगा बाकी जितने पैसे बोलेगा हम लोग दे देंगे। इन लोगों ने निखिल कुमार के साथ कोई पैसे तय नहीं कर रखे थे। ये हीरे की अंगूठी निखिल कुमार को दे देता है, वो हीरे की अंगूठी सेल करता है। उसके बाद ये अपर्णा सिंह जो थी ये अपने आशिक को और अपने आशिक के दोस्त कातिल को अपने बाप की पल-पल की खबर दे रही थी। ये 19 जून 2022 को एक दिन इनको फ़ोन करके बताती है कि मेरा बाप एक दूसरे इलाके में मीटिंग के ऊपर जा रहा है, तुम लोग उसके पीछे जाओ और रास्ते में उसे कत्ल कर देना या जिस जगह पे वो मीटिंग के ऊपर हो उधर जाके कत्ल कर देना। ये राजवीर सिंह निखिल कुमार को साथ लेता है, अपनी कार में बिठाता है और उस इलाके में जाते हैं। यहाँ पे राजवीर सिंह की एक आदत थी, ये जब भी इसे कोई कॉल करता ये कॉल रिकॉर्ड कर लेता था। कोई भी जगह पे ये जाता वहाँ पे ये वीडियो वगैरह बनाता रहता था। इसी वजह से ये जब जा रहा था इसके बाप कन्हैया सिंह को कत्ल करने तब भी ये इसकी कॉल रिकॉर्ड करता और उसकी वीडियो बना रहा था और अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो बार-बार सेंड भी कर रहा था। उसके बाद ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं लेकिन वहाँ पे बड़ा रश होता है। ये लोग सोचते हैं जब ये वापसी को अपने घर जाएगा तब रास्ते में हम इसे कत्ल कर देंगे। लेकिन रास्ते में भी बड़ा मौका नहीं मिलता, इस वजह से ये वीडियो वगैरह बनाता रहता है और अपनी गर्लफ्रेंड को सेंड करता है, तब ये घर आ जाते हैं। उसके बाद 20 जून को भी इसकी बेटी अपर्णा सिंह जो होती है वो अपने आशिक को बताती है लेकिन तब भी नहीं मौका मिलता। उसके बाद आगे वाले दिन 21 जून को भी बताती तब भी नहीं मौका मिलता। उसके बाद 29 जून को ये अपने आशिक को बताती है कि आज के दिन मेरे बाप ने दूसरे इलाके में मीटिंग के ऊपर जाना है, शाम को ये घर लेट आएगा, तुम लोग ऐसे करो बिल्डिंग में आके छुप जाओ, शाम को मेरा बाप जब आएगा इसे कत्ल कर देना। तब
ये राजवीर कहता है ठीक है, ये अपना दोस्त निखिल को साथ लेता है और उसे एक कट्टा इसने अपने पहले ही दोस्त सौरभ से लेके दिया हुआ था, उसमें टोटल एक ही गोली थी। ये निखिल जो होता है ये अपने दो दोस्त साथ लेता है, जिसमें एक दोस्त का नाम होता है छोटू डग्गी और दूसरे दोस्त का नाम होता है रावी सरदार। ये उन दोनों को साथ लेता है और बिल्डिंग की छत के ऊपर जाके छुप जाता है। अब इस राजवीर की गर्लफ्रेंड अप्रिया जो होती है वो बार बार व्हाट्सएप के ऊपर राजवीर को सारी चीजें बता रही होती है। राजवीर जो होता है वो बार बार निखिल कुमार को सारी चीजें बता रहा होता है। निखिल कुमार और उसके दोनों दोस्त बिल्डिंग की छत के ऊपर छुप के बैठे होते हैं। जब इस अप्रिया का बाप नीचे आता है, अपनी गाड़ी से उतरता है, तब वो राजवीर को बताती है कि मेरा बाप नीचे आ गया। वो निखिल को बता देता है कि इसका बाप नीचे आ गया। उसके बाद वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ रहा होता है। अप्रिया अपने आशिक को बताती है कि मेरा बाप ऊपर चढ़ के बेल बजा रहा है और राजवीर जो होता है वो अपने दोस्त निखिल को बताता है कि उसका बाप सीढ़ियों के ऊपर आके बेल बजा रहा है, तुम लोग जल्दी जल्दी नीचे आ जाओ। वो लोग नीचे आते हैं। अब निखिल कुमार के दोस्तों के पास दो छुरे थे और निखिल के पास कट्टे में एक गोली थी। उसने ये सोच रखा था कि अगर गोली मिस हो गई तो तुम दोनों ने खंजर के साथ उसके ऊपर वार करने और उसे कत्ल करके हम लोगों ने भाग जाना है। तब ये क्या करते हैं कि ये गोली मारता है और उसके सर में जाके गोली लगती है माथे के ऊपर, वो मौके पे ही मर जाता है। ये लोग वहां से भाग जाते हैं। बाग में ये सब लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। अब अप्रिया भी गिरफ्तार थी, राजवीर भी गिरफ्तार था और ये निखिल कुमार भी गिरफ्तार था। थोड़े दिनों बाद इसके दोनों दोस्त छोटू डिगी और रावी सरदार भी गिरफ्तार हो जाते हैं। अब ये सब लोग जेल के अंदर होते हैं। काफी दफा ये निखिल जो होता है इसके घर वाले बेल की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ अप्रिया के घर वाले भी बार बार बेल की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसे बेल नहीं मिल रही होती। जब पहले दिन अप्रिया को जेल में भेजा गया था तब वो खाना भी नहीं खा रही थी। बाद में जेल अहकाम ने उसे समझाया कि खाना खा लो वरना भूखी मर जाओगी, तुम यहाँ से जा तो नहीं सकती। एक अपर क्लास फैमिली के बच्चे, काफी लाड़ प्यार से पले हुए फैमिली के बच्चे, उनके नाजो नखरे थे, लेकिन अब वो जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं और मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी तक इनमें से किसी की भी बेल नहीं हुई। अभी तक ये सब लोग जेल के अंदर है। आगे जाके जो फैसला आएगा वो आगे चल के पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।